तुम्हारा टॉपिक है सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन। क्या है टॉपिक तुम्हारा? सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन। ठीक है। अरे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा थी, थोड़ा स्लो करवाया है। ठीक है। आज का तुम्हारा टॉपिक है सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन। अब कौन आ गया? ओ, ठीक है। SSTI स्टैंड फॉर सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन। ठीक है। ये तो समझते हैं भाई टेम्पलेट इंजेक्शन क्यों है। किसी को मतलब पता है टेम्पलेट का मतलब क्या होता है? टेम्पलेट का मतलब क्या होता है? कोई एक पैटर्न। किस टाइप का पैटर्न? पहले से बना हुआ फ्रेमवर्क। ठीक है। और कोई? चलो कोई नहीं। टेम्पलेट होते हैं बना बनाया कोड कह सकते हैं, पहले से किसी ने बना रखा हुआ कोड, प्री मेड कह सकते हैं। किसी एक चीज़ को पूरा स्क्रैच से बनाने के बजाय उसको वहाँ से असेंबल कर लो उठा के एक हिस्सा। ठीक है। तो इसे कहते हैं टेम्पलेट। अब फ्रंट एंड के भी टेम्पलेट्स होते हैं। फ्रंट एंड के फ्रंट अरे स्पेलिंग तो होता सही। फ्रंट एंड के एंड बैक एंड के दो तरीके के टेम्पलेट्स होते हैं। तुमने देखा होगा पोर्टफोलियो टेम्पलेट्स, रेज्यूमे टेम्पलेट्स। ये तो होते जो वेबसाइट से बने बनाए होते हैं। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं टेम्पलेट्स, ये देखो ये बहुत सारे टेम्पलेट्स आ गए। ये होते हैं टेम्पलेट्स जिन पे बना बनाया कोड होता है, हमें लिखने की जरूरत नहीं होती। ये होते हैं। अब टेम्पलेट्स फ्रंट एंड के भी होते हैं, बैक एंड के होते हैं। अब ये सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन है भाई। सर्वर साइड अटैक है, सर्वर साइड अटैक है, सर्वर साइड अटैक है, सर्वर साइड अटैक। हमें क्या करना है? बैक एंड का टेम्पलेट या जो टेम्पलेट होते हैं जो बैक एंड के होते हैं, जो बैक एंड की लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं भाई? बैक एंड के लिए जो यूज़ की जाती है, PHP होती है, PHP, MySQL, SQL, MongoDB, है ना? ऐसे बहुत सारी तरह तरह की होती हैं। अब भाई क्वेश्चन आना चाहिए भाई, इतने बैकएंड के टेम्पलेट्स हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अब देखो जो टेम्पलेट्स होते हैं ना, जो वेबसाइट पे रन करते हैं उन्हें कहते हैं टेम्पलेट इंजन्स। जब रन कर देते हैं उनको कहते हैं टेम्पलेट इंजन्स। हमें इन्हें ही आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो अपन देखेंगे। पहले इतना बताओ, समझ आ गया सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन होता क्या है और ये किस टाइप का ट्रैक है और किस टाइप के ऊपर परफॉर्म किया जाएगा? मैं तुम्हें दिखाता हूँ। रिकॉर्डिंग में देख लेना यार, दोबारा बताऊंगा मैं इतने। पहले वो मेरी टंग का जो स्वेलिंग है थोड़ी पूरी ठीक नहीं हुई है, बट आज बोल पा रहा हूँ। 2 दिन से नहीं बोल रहा था मैं। ठीक है। आज सेशन ले रहा हूँ, वही बड़ी बात है, वरना मैं सो जाता था कि। अरे एक क्वेश्चन है बाय द वे तुम सबसे, वो तो मैं कराऊंगा टॉपिक, बट एक डिफरेंस का क्वेश्चन है, उस पर तुम्हें फाइंड आउट करके लाना है। ठीक है। वेब ऐप सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड वेब ऐप पेनिट्रेशन टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है, ये लेकर आना ढूंढ के कहीं से और समझाना मेरे को। मैंने क्या पूछा है? वेब ऐप सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड वेब ऐप पेनिट्रेशन पेन टेस्ट, या कह सकते हैं पेन टेस्ट कह सकते हैं। इसका की डिफरेंस ढूंढ के लाना और मेरे को समझाना क्या मतलब है इसका, इनका डिफरेंस क्या है सिक्योरिटी टेस्टिंग का एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग का। ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पर सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन कहाँ गया यार, कितने लिख दिए मैंने, मैं ही खुद बोल जाता हूँ कि लिखा कहाँ था। ये रहा, मिल गया। अब मैं बताता हूँ सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन को होता क्या है। इज व्हेन एन अटैकर इज एबल टू यूज नेटिव टेम्पलेट सिंटैक्स टू इंजेक्ट अ मलिशियस पेलोड इनटू अ टेम्पलेट। टेम्पलेट मैंने बोला बैक एंड का बना बनाया टेम्पलेट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, पहले से ही बना हुआ टेम्पलेट। अब टेम्पलेट कई प्रकार के होते हैं। ठीक है। मैं नाम नहीं बता सकता हर एक का, बट मैं दिखा सकता हूँ। मैं तुम्हें एक लिंक दूंगा, उस पर चले जाना, पेलोड ऑफ ऑल द थिंग्स। एक गिटहब रेपो है जिसपे तुम्हें हर एक चीज़ के पेलोड मिलेंगे। अब अपने को मतलब है सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन से। यहाँ पर आईडोर के भी मिलेंगे, हर एक चीज़ का टॉपिक मतलब जो बग बाउंटी में यूज़ किया जाता है उसका हर एक पेलोड मिलेगा। ये ओके। ठीक है। ये रहा अपना, ये रहा टॉपिक, सर्वर साइड इंक्लूड इंजेक्शन इन टेम्पलेट इंजेक्शन। ये रहा टेम्पलेट, मतलब कि अब कौन आ गया? ठीक है। मैं कहा था,
अब टेम्पलेट मैंने तुम्हें बताया बहुत प्रकार के होते हैं, तुम्हें दिख रहे हैं जावा के टेम्पलेट्स, जावास्क्रिप्ट के, पीएचपी के, पाइथन के, अब रूबी के भी, ठीक है। अब इनके अंदर भी बहुत सारी टाइप्स होती है। अगर मैं तुम्हें जावा की दिखाऊं, जावा के अंदर देखो फ्री मेकर, कोड पेन, जिंजावा, पेबल, ये सारे टेम्पलेट्स हैं, ये नाम है, हर एक का तुम याद नहीं कर सकते। अब भाई तुम्हें एक क्वेश्चन आ रहा होगा मैं भाई हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे टेम्पलेट्स कौन सा बैकएंड में यूज हो रहा होगा, है ना भाई, क्वेश्चन तो आता होगा ना मन में कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि बैकएंड में कौन सा टेम्पलेट यूज हो रहा है, ठीक है। तो उसका एक सिंपल सा आंसर है, टेम्पलेट के जो पेलोड्स हैं सिंपल सा, जो अपन अब ट्राई आउट करेंगे, उसका हर एक फॉर्मेट का, हर एक टाइप का जो उसकी टाइप्स हैं एक टेम्पलेट की, जैसे जावा के जितने भी टाइप्स हैं उनका सब एक हर एक का सिंपल सा पेलोड यूज करेंगे, बेसिक इंजेक्शन हर एक का नोट डाउन कर लेंगे एंड देन उसको ट्राई आउट करेंगे एंड देन फिर नोट डाउन करेंगे कौन सा यूज हुआ वहां पर उस सिनेरियो में, ठीक है। अब जिंजावा, फ्री मेकर, वेलोसिटी, ग्रूवी, भाई मैं तो याद नहीं कर सकता इतने सारे, ठीक है। और इनके फॉर्मेट ये हैं बैक एंड में जो एग्जीक्यूट किए जाते हैं, हर एक टेम्पलेट का हर एक फॉर्मेट है। अब यहाँ पाइथन के भी भाई टेम्पलेट्स बहुत सारे टेम्पलेट्स के, जेंगो हो गया, जिंजा 2 हो गया, टोर्नेडो में कोई सारे टेम्पलेट्स होते हैं जो बैकएंड में बने बनाए कोड को यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इनमें क्या यूज़ करते हैं भाई, ये होते हैं पेलोड्स, एक फॉर्मेट के अंदर अपना एक कोड लिखा होता है, एक फॉर्मेट के अंदर अपना एक कोड। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे अपने पास टेम्पलेट्स होते हैं, मैंने तुम्हें पता है बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं, या इंजन कह सकते हैं, टेम्पलेट्स इंजन कह सकते हैं, जावा के, पाइथन के, रूबी के, ठीक है। तो अब इनका करना क्या है, इसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले करना क्या है, सिंपल सा एक कोड लिखेंगे। किस टाइप का कोड, कैलकुलेशन का, कैलकुलेशन। अगर हम बैकएंड से कैलकुलेशन करा पा रहे हैं, बैकएंड से, वो भी कैलकुलेशन, वो भी बैकएंड से, तो कैसा लगेगा। कोई तुम्हारी वेबसाइट पे आ रहा है तो हमने यूज कर रखा है टेम्पलेट बना बनाया बैकएंड के लिए, एंड कोई आ रहा है तीसरा दूसरा, तो वो क्या कर रहा है अपने इनपुट फील्ड में जाके कोई से भी नाम वगैरह पे वहाँ पर कैलकुलेशन करा पा रहा है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन या सिंपल कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन कैसे हो सकता है, 7 into 7 करा लो, 6 into 2 करा लो, इनका आंसर क्या आएगा, 12, 49 ये आएगा, और स्क्रीन पे भी तुम्हारी यही शो होएगा आउटपुट में अगर होता है तो। अब यही कैलकुलेशंस को कराना है इन टेम्पलेट्स के फॉर्मेट में, ये टेम्पलेट्स की जो फॉर्मेट है इनके इसमें कराना है, इनके इसमें टेम्पलेट्स के फॉर्मेट में जितने दिख रहे हैं ना, जो सिंपल कैलकुलेशन है वो इन फॉर्मेट्स में कराना है। अब मैंने बोला एआई का यूज़ करो और कह दो भाई ऑल पॉसिबल बेसिक टेम्पलेट इंजेक्शंस बना के दे दे मेरे को, और बेसिक वाले। अब ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पर एआई से बना के कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक एक ट्राई कर लो, एक एक ऐसे उठाओ ट्राई कर लो, ठीक है। एक उठाया इनपुट फील्ड में जाकर डाल दो, अगर एग्जीक्यूट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो पता चल जाएगा भाई वहाँ रूबी यूज़ नहीं है, अगर रूबी का बेसिक वाला ही यूज़ नहीं हुआ, अगर बेसिक इंजेक्शन मतलब कि 7 into 7, 6 into 2, 4 into 4, अगर ये बेसिक कैलकुलेशन ही नहीं हो पाई उस फॉर्मेट की, तो इस फॉर्मेट की मैं चेक कर रहा हूँ, तो वहाँ पर और आगे टेस्ट करने का बात नहीं बनती, ठीक है, और आगे टेस्ट करने की। अगर सिंपल कैलकुलेशन ही नहीं हो पाई, जब कोई सिंपल सी कोई टेस्टिंग करता है, आइडो टेस्ट कर रहा है, तुम सबसे पहले क्या देखोगे, सिंपल सा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देखोगे, अगर तुम्हें नहीं मिल रही तो तुम आगे और देखोगे, है ना, यही है ना। अगर तुम आइडो टेस्ट कर रहे हो, अगर तुम्हें वो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिल रही सिंपल सी जो तुम देखना चाहते हो, तुम क्या करोगे, आगे बढ़ जाओगे, हाँ सर। है ना। इसमें भी वही सिनेरियो है, अगर जिस टेम्पलेट का तुम टेस्ट कर रहे हो, जैसे मैं रूबी का कर रहा हूँ, मेरे को भाई गट फीलिंग आ रही है भाई क्या पता रूबी यूज हो रहा हो, अब मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा रूबी यूज हो रही होगी। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में एक एक्सटेंशन बताया था वेपलाइजर नाम का, बताया था। अब तुम उस पर देखो, अब टेक्नोलॉजीज में जाके देखो, टेक्नोलॉजीज में कहीं कुछ तुम्हें दिख रहा है बैकएंड से रिलेटेड। अब बैकएंड से रिलेटेड तुम्हें यहाँ सिर्फ जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज दिख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स दिख रहे हैं। अब तुम्हें क्या आइडिया आ रहा है भाई जावास्क्रिप्ट यूज हो गई होगी, और यहाँ पर इसमें कुछ दिख नहीं रहा मेरे को, या कोई और वेबसाइट लगा लेता हूँ, सपोज करता हूँ मैं इस पर चला जाता हूँ oda.com पे। अब टेक्नोलॉजीज में देखूंगा मैं, वेब फ्रेमवर्क्स में देखो, या नेक्स्ट जेएस दिखा रहा है, एंड वेब सर्वर में नेक्स्ट जेएस दिखा रहा है, फ्रेमवर्क में भी नेक्स्ट जेएस दिखा रहा है, तो ये किसके पार्ट है, जावास्क्रिप्ट के। तो मैं ट्राई आउट करूँगा यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के पेलोड्स ट्राई करूँगा मैं। पहले ये देखूंगा कि मेरी टेक्नोलॉजीज में क्या शो हो रहा है, मैं उसके अकॉर्डिंग टेम्पलेट ट्राई आउट करूँगा। अब मुझे भी नहीं पता होगा भाई बैकएंड में कौन सा टेम्पलेट हो रहा होगा, मैं कोई बाबा जी तो हूँ नहीं कि मेरे को पता चल जाएगा टेम्पलेट ये वाला यूज़ हो रहा है, पाइथन का यूज़ हो रहा है, नहीं। मैं ट्राई करूँगा हर एक सिंपल बेसिक इंजेक्शन से, हर एक फॉर्मेट में, अगर उस फॉर्मेट में होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये होते हैं पेलोड। जैसे अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, ये एक जो ये वल्नरेबिलिटी है सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन, मतलब कि जो तुम अपना कोड इंजेक्ट कर पा रहे हो बैकएंड में, अपना कोड अगर तुम सर्वर में इंजेक्ट करा पा रहे हो तो ये रिमोट कोड एग्जीक्यूशन को लीड करेगा। अब तुम पहले टेस्ट करोगे सिंपल कोड से, अगर हो रहा है तो तुम आगे बढ़ना। अगर सिंपल सी इस फॉर्मेट में या इसकी जगह अगर ये यहाँ पर जो ये है 6 into 6 हो रहा है, मतलब कि इसका जो रिजल्ट है क्या आ रहा है 36, ये आना चाहिए। अगर आ रहा है तो तुम अपनी इस वाले फॉर्मेट की टेस्टिंग को आगे लेके जाना, ठीक है, तो आगे लेके जाना, अदरवाइज चेंज द टेम्पलेट, तुम कोई दूसरे टेम्पलेट के लिए ट्राई आउट करके देखो। अब मैं बताता हूँ इसको ट्राई कहाँ करना है। इनपुट फील्ड, ऐसी इनपुट फील्ड जिसका आउटपुट तुम्हें तुम्हारी स्क्रीन पे दिखे, आउटपुट रिफ्लेक्ट हो जाए। अब तुम मुझे बता दो ऐसी इनपुट फील्ड जिसका आउटपुट तुम्हें स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होता हो।
कमेंट्स। ठीक है, रिफ्लेक्ट होना चाहिए, पहला बताया भाई, कमेंट हो गया सर्च हो गया। है, सर्च समझ नहीं आया मेरे को। सर्च बार। सर्च बार, क्या वो सर्वर से इंटरेक्ट करेगा? सर्च बार SEAR जो तुमने बताया है, क्या ये सर्वर से इंटरेक्ट करेगा? है, क्या करवाते हैं लोग सर्वर पे डायरेक्ट, नेशनल कैंपेन में ये देता है सर्च बार के लिए। एक्चुअली आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस, तुम्हारी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, तो मैसेज में बता दो, मैं वहाँ देख लूँगा। और बताओ इतने, और कोई बताओ। मे बी और मे बी नॉट, अच्छा ठीक है, एक्सेप्शनल में लेके चलेंगे सर्च बार को, ठीक है। और कोई बताओ, ऐसे इनपुट फील्ड जिसका आउटपुट हमें हमारी स्क्रीन पे दिखे, जल्दी बता दो मेरे को। चलो एक और मैं बता, भाई सर फीडबैक पे फीडबैक। ठीक है, थर्ड हो गया, फीडबैक हो गया, फीडबैक हो गया। एक मैं बताता हूँ, साइन अप पेज हो जाता है, साइन अप पेज हो गया। और बताओ, ये सारी ऐसी फील्ड है जिन पे तुम्हारा आउटपुट रिफ्लेक्ट होके आएगा और सेव भी होगा तुम्हारी स्क्रीन पे। और बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। भैया फीडबैक में तो वो सर्वर, वो फीडबैक में तो रिफ्लेक्ट थोड़ी होता है। ठीक है, क्या पता एक्सेप्शनल लेके चले, फीडबैक अपने को वहाँ नीचे शो करे कि अपन ने क्या फीडबैक दिया हो, तो एक्सेप्शनल में ठीक लेके है। चलते हैं इसको भी, सर्च बार और इन दोनों को एक्सेप्शनल में लेते हैं। और बताओ, चलो कोई नहीं, वो बाकी चीज़ टेस्टिंग के टाइम पे पता चली, ये कॉमन वाली है, इनको एक्सेप्शनल में लेके चलते हैं। नेम चेंज, बिल्कुल नेम चेंज डाल लेते हैं बाद में, वेब पेज पे लॉगिन करने के बाद नेम चेंज वाला फीचर, ठीक है, बिल्कुल सही आइडिया। साइन अप पे नहीं हुआ तो अपन बाद में ट्राई करके देखते हैं। बायो पेज कह सकते हैं, जिसपे अपनी बारे में डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं, डिस्क्रिप्शन सेव कराने के बाद क्या पता हो जाए उसमें भी, डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं। मतलब ये कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिन पे अपन कुछ इंजेक्ट करा सकते हैं। मोस्ट कॉमनली तुम्हें देखने को मिलेंगे इन वाले फीचर्स में, मोस्टली। इसमें भी चांस मेरे को कम लगते हैं, बट कमेंट, साइन अप पेज, पोस्ट, पोस्ट भी बिल्कुल, पोस्ट भी हो सकती है। मैं बोलता रहा हूँ, टेस्टिंग के टाइम पे पता चल जाएगा ऐसी इनपुट फील्ड जो तुम्हें डेटा शो करा दे स्क्रीन पे, ठीक है, ऐसी होती हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम्हें करके लाना टास्क में देता हूँ, बहुत सिंपल है, सिर्फ बता रहा हूँ बहुत सिंपल है, बस एक को छोड़ के। अब सपोज करते हैं, एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, कहाँ गया ये, एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक साइन अप पेज है, साइन अप पेज है, साइन अप पेज है, साइन अप पेज में तुम्हें एक फीचर मिल रहा है कंपनी में, कंपनी नेम डालने का, कंपनी नेम डालने का फीचर मिल रहा है। तुमने क्या करा, पहले बेसिक इंजेक्शन ट्राई करा, 7 करा, 7 करा, या 7 कर दिया, तुम्हें कुछ नहीं शो हुआ, नथिंग, नथिंग रिजल्ट। फिर तुमने ट्राई करा ये वाला, ऐसे ऐसे फॉर्मेट में ट्राई करा, 7 फिर ट्राई करा, नथिंग, फिर रिजल्ट नथिंग, कुछ भी नहीं, नन या नल कह सकते हैं। फिर तुमने ट्राई करा ऐसे 8 इंटू कह सकते हैं, 7 कह सकते हैं। अब की बार तुम्हें रिजल्ट देखने को मिल गया 56, अब की बार तुम्हें देखने को मिला 56, तुम्हारे अंदर एक आइडिया उठेगा 56 जो तुमने डाला, फॉर्मेट यूज़ करा। अब ये किस टाइप का फॉर्मेट है तुम ये सर्च करोगे। अब मैं जाऊँगा अपने उस वाली जगह पे, मैं यहाँ पर ढूंढूंगा हर एक टाइप के फॉर्मेट्स के, देख यहाँ पर ट्विक JS, प्लग JS, पक JS, नहीं पक नहीं, नंजू, नंजक्स JS, मतलब जो भी इस टाइप के फॉर्मेट के होंगे मैं उन सब के विजिट करूंगा, चाहे वो रूबी में हो, ठीक है, रूबी में नहीं है, जावास्क्रिप्ट में देखते हैं, जावास्क्रिप्ट में भी है अलग अलग, जावा में, जावा में भी है, जिन जावा है, बट मैं जितने पॉसिबल होंगे इस फॉर्मेट के बेस पे, जितने पॉसिबल होंगे इस फॉर्मेट के बेस पे सारे पेलोड को सॉर्ट आउट करूंगा, अलग कर लूँगा, एंड देन ट्राई करूँगा। अब एक सपोज करते हैं तुमने ये फाइंड आउट कर लिया, तुम जा रहे हो रिपोर्ट करने, कंपनी कह देगी ये एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट के अंडर है, ठीक है, इसको एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट दे रखा है, तो इससे कुछ हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट जबकि कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है बैकएंड से, तुम कैलकुलेशन करा पा रहे हो। अब जो उसने रिपोर्टर, जो एनालिस्ट है, जिसने एक वर्ड यूज़ करा टेस्टिंग एनवायरनमेंट, टेस्टिंग एनवायरनमेंट, इसको कहते हैं सैंड बॉक्स, इसको कहते हैं सैंड बॉक्स। एक सिंपल से मतलब से समझते हैं, जैसे कि एक मिलिट्री का एग्जांपल लेके चलते हैं, कोई अगर अपनी बंदूक की प्रैक्टिस करना चाहता है चलाने की, तो कहाँ जाएगा, एक टेस्टिंग, एक फील्ड में जाएगा ना जहाँ पर ज़्यादा लोग ना हो, वहीं जाएगा ना, जहाँ पर प्रॉपर एकदम एरिया बना रखो जहाँ पर सिर्फ गोलियां ही चलाई जा सके, वही जगह पे जाएगा ना, वहीं चला ले, चाहे वो कैसे गोलियां चलाए, फिर उधर किसी को फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला वहाँ पर। अगर मैं वही चीज़ को अगर मैं किसी पब्लिक एरिया में करूँगा फर्क पड़ने वाला है। तो जो
मिलिट्री जो कर रही है अपनी प्रैक्टिस कर रही है, जहाँ बंदूकें चला रही है, सिंपल से एग्जांपल से बात करो, सैंडबॉक्स का इतना ही मतलब समझ आएगा इतने से ही। एक जगह जहाँ पर तुम कुछ भी कर लो, बाहर के एनवायरनमेंट पे घंटा फर्क पड़ेगा, चाहे तुम अंदर बम से कुछ उड़ा दो, बाहर किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ना। ये होता है सैंडबॉक्स, एक ऐसी जगह जिसके अंदर तुम कुछ कर लो, बाहर के में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, ठीक है, ये है लॉगिन पेज जो एक इसके अंदर है। अब जो ये बाहर के में कवर है, ये है सैंडबॉक्स। सैंडबॉक्स एक एनवायरनमेंट। अब इसके बाहर तुम यहाँ पर कुछ भी करा रहे हो, इस वाले हिस्से पे कुछ फर्क पड़ेगा? इस वाले पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा किसी को भी, इस वाले पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। अगर मैं इससे इस चीज़ को ही बाईपास कर दूँ, अगर फिर वेबसाइट पे फर्क पड़ जाए तो है दिक्कत वाली बात। जो टेस्टिंग एनवायरनमेंट है, ये टेस्टिंग एनवायरनमेंट है, इसे कहते हैं सैंडबॉक्स। अब देखो, जो भी वेबसाइट होती है उस पर सेफ हार्बर पॉलिसी क्यों लिखी रहती है? सेफ हार्बर जो पॉलिसी है इसी के लिए लिखी रहती है, जो सेफ हार्बर पॉलिसी है वो इसी चीज़ के लिए लिखी रहती है। सेफ हार्बर पॉलिसी इसी चीज़ के लिए लिखा है। जैसे मान लो तुम टेम्पलेट इंजेक्शन टेस्ट कर रहे हो, तुमने ऐसा कुछ इंजेक्ट कर दिया, बैक एंड में एरर आ गई तगड़े वाली बैक एंड में, और उसने क्या करा, बैक एंड के कोड को वेबसाइट पे ऐसा परमानेंटली या टेम्पररी टाइम के लिए चिपका दिया। कोई भी जा रहा है उसको कोड दिख रहा है वेबसाइट पे बैक एंड का, या मान लो यहाँ दिख रहा है, एरर्स की फॉर्म में दिख रहा है, तो ये दिक्कत है। इसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा अगर पॉलिसी है तो। इसलिए टेम्पलेट इंजेक्शन को पहले बेसिक वाले पे ट्राई करना चाहिए, पहले बेसिक इंजेक्शन ट्राई आउट करने चाहिए। अगर बेसिक हो रहा है तो ठीक है, आगे टेस्टिंग को लेके जाओ। अगर मैं कुछ भी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, अगर बैकएंड में कुछ दिक्कत आ गई तो कोड को स्क्रीन पे फेंक के मार देगा, और वो हर यूज़र के लिए हो जाएगा। हो गया तो मैं कह रहा हूँ, अगर ऐसा हुआ तो हर यूज़र के लिए, ठीक है। तो बेसिक इंजेक्शन से इसको ट्राई किया जाता है। बेसिक इंजेक्शन मैंने तुम्हें बताया क्या। अब मैं तुम्हें एक लैब के फॉर्म में दिखाता हूँ, लैब के फॉर्मेट में। ये सारे ये यूआरएल है, तुम इसको सेव कर लो। मैं दे देता हूँ इसको यहाँ पर, पेलोड ऑफ ऑल द थिंग, ठीक है। इसको यूज़ करो, इस पर हर एक चीज़ के पेलोड मिलेंगे, हर एक चीज़ के इस पे, ठीक है। पिको CTF पे चलते हैं अपन, पिको CTF या फिर उस पर चलते हैं। पिको CTF पे ना तुम्हें दो लैब मिलेंगी, SSTI एंड SSTI2। सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन में तुम्हें बेसिक फॉर्मेट के थ्रू टेस्टिंग करनी है, सेकंड वाले में फिल्टर बाईपास करना है। पिको CTF के दोनों ट्राई कर लेना, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा लॉजिक चाहिए। तो माना इस पे, अब देखो मैं रियल सिनेरियो पे, ओ सर्वर साइड टॉपिक्स माना तो मैं नीचे देखने को मिल जाएगा एडवांस टॉपिक्स में। एडवांस टॉपिक है एक, सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन। एडवांस टॉपिक पे मत जाना, है बहुत सिंपल। ये इसको पढ़ लेना, या तुम्हें ऑलरेडी शेयर हो चुका है, ये ऑलरेडी तुम्हें शेयर्ड है, इसको यहाँ पढ़ लेना, ठीक है। ये पूरा पढ़ लेना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है ये पूरा, ये भी इसको देखना। अभी देखो जो यहाँ पर ये दिख रहा है ना तुम्हें, ये है क्या, मैं तुम्हें बता देता हूँ। सपोज करते हैं मैं बेसिक इंजेक्शन से ट्राई आउट करता हूँ। बेसिक इंजेक्शन से कैसे मतलब, ठीक है। बेसिक इंजेक्शन ये है, मतलब कि सिंपल कैलकुलेशन में ट्राई कर रहा हूँ। इसके दो रिजल्ट आएंगे, या तो ऐसे फॉर्मेट में हो जाना चाहिए, या तो ये हो जाना चाहिए। अगर ये हुआ, ये वाला अगर ये इस फॉर्मेट में आ गया, इस फॉर्मेट से अगर इसमें चला गया, ठीक है, तो मैं ऐसे ट्राई करके देखूँगा और ऐसे ट्राई आउट करके देखूँगा। अगर इससे होके इसमें कुछ हो जाए तो मैं आगे और बढ़ूंगा, मतलब कि हर एक सिनेरियो लेके चलूंगा। अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो मतलब वल्नरेबल नहीं है। तो यहाँ पर वो सिनेरियोज दे रखे हैं, ये नहीं अगर इसमें से ये हुआ तो कुछ नहीं, ये हो गया तो मैं आगे और 3 सिनेरियोज देखूंगा, इनमें से और कौन सा मिलेगा मेरे को। और ये यहाँ पर तुम्हें इसके नीचे बेसिक पेलोड्स भी देखने को मिलेंगे हर एक टेम्पलेट के यहाँ पर, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पर करना कैसे है। लैब्स पे आ जाना। अब जो तुम्हें लैब्स दिख रही हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक ईजी है बिल्कुल। यहाँ से सिंपल से स्टार्ट करके बेसिक से, बेसिक वाले से लेके बस यहाँ तक ईजी है। लास्ट वाले में कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग। इसको बाद में देख लेना, ठीक है। ये जो बाकी हैं इसको छोड़ के, लास्ट वाली को छोड़ के एक्सपर्ट वाली को सारी करनी है, बहुत सिंपल है। इससे स्टार्ट करते हैं, बेसिक से रहने देते हैं। अब देखो इस लैब में क्या है, इसने बता दिया भाई टोर्नेडो टेम्पलेट। सपोज करते हैं मेरे को नहीं पता है टेम्पलेट, तो मैं क्या करता, मैं सारे ट्राई करता, एक एक ट्राई करता। मुझे नहीं पता होता तो मैं सारे ट्राई करता, बट इस सिनेरियो में इसने बता रखा है टोर्नेडो टेम्पलेट है। इस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ मैं। तुम्हें नहीं पता चलेगा जब तुम रियल बेस पे टेस्टिंग करोगे, तुम्हें नहीं खुद पता होगा कि कौन सी है वेबसाइट में, अगर टेम्पलेट हो भी रही है तो यूज। इसके मेरे पास क्रीडेंशियल्स है, विनर पीटर है बिल्कुल। लॉगिन कर लेता हूँ, WINER। अब तुम्हें कौन सी फील्ड दिख रही है यहाँ पर, कौन सी फील्ड दिख रही है यहाँ पर? नेम, ईमेल आईडी।
फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इसको एक्सप्लॉइट कैसे करना है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। पहले पहले और फीचर्स देखते हैं। देखो यहाँ पर कमेंट फीचर भी है, मैं डाल देता हूँ हेलो, हो चुका है, बैक करता हूँ, हो चुका है मेरी तरफ से पीटर विनर। अब मैं यहाँ पर चलता हूँ, मैं एक बार अपनी प्रॉक्सी भी चालू करता हूँ क्योंकि डायरेक्टली नहीं मिलते रिजल्ट, तो बर्फ स्वीट में भी चालू करना है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो चल रहा है, अगर ऐसे भी तुम्हारा पेलोड वर्क नहीं कर रहा, अगर तुम्हारा ऐसे भी पेलोड वर्क नहीं कर रहा, इसको करता हूँ, ठीक है, अगर ऐसे भी काम नहीं कर रहा तो तुम्हें क्या करना है, अपनी लॉजिकल थिंकिंग लगानी है। अगर ऐसे भी नहीं कर रहा, ना ऐसे कर रहा, ऐसे भी नहीं कर रहा, ऐसे भी नहीं कर रहा, ना ऐसे फॉर्मेट में भी कर रहा, यहाँ से ये हटाता हूँ, ना ऐसे कर रहा, तो तुम क्या करके देखना, ऐसे करना, इसको पहले 2 बार बंद करा देना, फिर 2 बार बाद में बंद कराना, फिर इसको बीच में 2 बार चालू कराना। मतलब पहले बंद करा के देखना, अगर इस सिनेरियो में भी हो जाए तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। मतलब करके देखना है, थोड़ी लॉजिकल थिंकिंग चाहिए। क्या पता ये पहले से ही चालू हो तो मैं उसको बंद कर देता हूँ, अगर पहले से ही चालू हो तो मैं उसको बंद कर देता हूँ, फिर एक और यहाँ पर सिनेरियो बनता है, क्या पता बीच में बंद करना ही ना हो, इनको डबल में ना डालना हो, है ना। तो ऐसे टेस्ट करके देखना है, ऐसे अलग अलग तरीके में ट्राई आउट करके देखना। अगर ऐसे नहीं है तो मैं ऐसे करता हूँ, अगर ऐसे में फॉर्मेट पे नहीं है तो मैं इसमें भी ट्राई आउट करके देखूंगा, क्या पता पहले बंद हो रहा हो तो मैं पहले बंद कर देता हूँ, बाद में बंद हो रहा है बाद में कर दूंगा, या बीच में नहीं हो रहा है बंद, मतलब इसको बीच में खाली चाहिए तो कर देता हूँ। अगर मैं इसको जो बंद कर रहा हूँ, जो मैं इसको अगर बंद कर रहा हूँ, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बट मैं चाहता हूँ यहाँ पर इसको शायद से आखिरी में कुछ चाहिए हो, बाद में कुछ चाहिए इसको, बाद में खाली नहीं रखता हो ये, यहाँ पर बाद में ऐसे, तो मतलब खुद की थोड़ी सी लॉजिकल थिंकिंग लगानी है, थोड़ी बहुत। प्रॉक्सी में चलते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है टॉपिक मुझे भी पता है, बट कोई नहीं, करना है। बर्फ साइड रिफ्रेश करता हूँ, अरे यार तुम्हारी मीट इंटरसेप्ट हो गई, आवाज़ आ रही मेरी है, हेलो, हाँ सर, आ रही है। ठीक है, मुझे लगा मीट इंटरसेप्ट हो गई। मैं इसको ऐसे बंद कर देता हूँ, मैं इसको टारगेट में ऐसे ले जाता हूँ, ये रही अपनी लैब। मैं यहाँ पर नेम चेंज करता हूँ, सपोज करता हूँ फर्स्ट नेम करूँगा, सबमिट करूँगा, यहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ, मैं यहाँ पर चलता हूँ, ठीक है। अब वेबसाइट के हर एक फीचर को एक्सप्लोर करना है। उस भाई ने बताया पोस्ट वाला है, तो मैं पोस्ट वाला फीचर दिख रहा है, और कुछ तो दिख नहीं रहा पोस्ट के अलावा, तो मैं व्यू पोस्ट पे चला जाता हूँ। ठीक है, यहाँ बहुत साहब के कमेंट है, मैं भी हटा देता हूँ कुछ, हेलो आई एम हेयर फॉर टेस्टिंग पर्पस, डाल देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, बैक करता हूँ। अब तुम कुछ नोटिस करोगे यहाँ पर इस वाले पेज में, मैंने फर्स्ट नेम कर दिया, मेरा फर्स्ट नेम यहाँ पर पीटर है इस सिनेरियो में, यहाँ पर तो उसने सिर्फ फर्स्ट नेम शो करा। तो ऐसे फील्ड भी देखने जहाँ पर डायरेक्टली वहाँ ना दिखा के कहीं और फीचर भी दिखा रहे हो, कमेंट वाला फीचर हो गया, पोस्ट वाला फीचर हो गया, तो वहाँ पर भी जाके देखना। भी यहाँ पर पोस्ट फीचर में मेरे को रिफ्लेक्ट हो रहा है, मैं इसको न्यू में खोल लेता हूँ। अब मैं अपनी बर्फ में चलता हूँ, मैंने नाम चेंज करा, ये रहा मेरा नाम चेंज का, चेंज ब्लॉग पोस्ट, ओके, ये नहीं लगता मेरे को, ब्लॉग एसवीजी पोस्ट कमेंट चेंज है, यही है। फिर रिपीटर में चलते हैं, एंड वन मोर, जिस पे मेरी ब्लॉग है, जिस पे मेरा कमेंट है, ये रहा, नहीं ब्लॉग डॉट एसवीजी नहीं यार, यही होनी चाहिए हिसाब से तो। वेट अ मिनट, मैं इसको रिफ्रेश करा लेता हूँ। देखो यहाँ पर है, अब तुम यहाँ पर कुछ नोटिस करोगे, यहाँ पर यूज़र डॉट फर्स्ट नेम में क्या शो हो रहा है, ये क्या है, ये क्या है तुम्हारे हिसाब से जो चीज़ है, ये हर सिनेरियो में नहीं मिलेगी, बट है क्या ये, कोई मुझे बता देगा ये है क्या, किस फॉर्मेट में है ये, क्या है ये चीज़, क्या है ये चीज़, यूजर का फर्स्ट नेम डिस्प्ले करने के लिए। यहाँ फिर ये चीज़ क्या है, इसे कहेंगे क्या, ये यूज़र क्या है यहाँ पर, ये फर्स्ट नेम क्या है यहाँ पर, कोई मुझे बताएगा। सर कोई इनपुट फील्ड है। मैंने और किसी चीज़ के बारे में नहीं पूछा। सर पैरामीटर जो देंगे हम लोग वो लेगा। ठीक है, पहले यूज़र यहाँ पर क्या है, एंड फर्स्ट नेम यहाँ पर क्या है। प्रेफर्ड नेम में जो हमारा वो इनपुट है वो है।
ठीक है, टेम्पलेट तो है, कोई नहीं, वो तो अपन टेस्ट करेंगे। फॉर यूज़र डिटेल्स, मैं उस चीज़ के बारे में पूछ रहा हूँ मित्र। ये है क्या चीज़ है जो यूज़र है यहाँ पर, है क्या ये क्या है? ये यूज़र फील्ड तो है, ठीक है। बताओ बताओ बताओ। मीट तो इंटरसेप्ट नहीं होगी। हाँ, फंक्शन, अकाउंट नेम, पाइथन पढ़िए, पाइथन, पाइथन से सिंपल एग्जांपल समझ आ जाएगा। पाइथन पढ़िए। वेरिएबल्स। Django form. चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। ठीक है, कोई नहीं। ये है ऑब्जेक्ट और ये है उसकी क्लास। ठीक है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट सिंपल है। सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ, ये अलग टॉपिक है वैसे। क्लासेस, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? अब किसी को आइडिया आ गया, नेम इज वेरिएबल। ठीक है, सर क्लासेस के अंदर ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट में हम लोग कोई भी इनपुट डाल सकते हैं। हम स्कूल में जब होते हैं हमें किस चीज़ में रिप्रेजेंट किया जाता है? ये किस क्लास का बंदा बच्चा है, इस क्लास का है ये, 8th क्लास का, 12th क्लास का, ये तो नहीं बताते। ये डायरेक्टली ये वाली क्लास, ये बंदा है, बट ये नहीं पता कि वो किस क्लास का है। ये उस क्लास का ऑब्जेक्ट है। ये जो डस्टर है, बोर्ड है, इस क्लास का है। तो क्लास यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है उस चीज़ को जिससे वो बना है। ठीक है, अब यहाँ पर यूज़र क्या है? एक क्लास है, क्लास। अब यहाँ पर जो फर्स्ट नेम है वो तो एक इनपुट है मेरा। अब वेरिएबल यहाँ पर फर्स्ट नेम है, वो जो तुम बता रहे हो, पर वो डायरेक्टली उसमें नहीं जा रहा, बट एक क्लास के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जा रहा है, फर्स्ट नेम। ठीक है, तो इसको छोड़ते हैं फिलहाल को। तो अब यहाँ पर सबमिट करता हूँ मैं यहाँ पर इसको। रिक्वेस्ट में आना चाहिए हिसाब से, तो ये मेरा फर्स्ट नेम है। ओके, एंड वन मोर, जिस पे मेरी अपलोड हो रही है इमेज। पोस्ट कुछ लिख के जाना चाहिए ना हिसाब से, मैंने जो लिखा था वो कहाँ है? पोस्ट कमेंट, ये रहा। इसमें मैंने कमेंट करा था, बट मेरे को इनसे मतलब नहीं। मेरे को मतलब इस चीज़ से, इंटरेस्टिंग सी चीज़ क्या जा रही है? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ब्लॉग ऑथर, डिस्प्ले। अब ये यहाँ पर जा रहा है। अब इसने बताया, अभी स्टार्टिंग में बता दिया इसने भाई, टोर्नेडो टेम्पलेट यूज़ कर रहा है, और मैंने तुम्हें एक लिस्ट दी है यहाँ पर। टोर्नेडो, टोर्नेडो किसके अंदर आएगा? पाइथन में देख लेता हूँ, पाइथन में आएगा। ये रहा, पाइथन में है, ये यहाँ पर है। ठीक है, मैं कंट्रोल सी करूँगा। बेसिक इंजेक्शन से ट्राई करते हैं। बेसिक इंजेक्शन से ये जो इनपुट फील्ड आ रही है, ये मुझे बैकएंड से इंटरेस्टिंग लग रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जो नाम है मेरा बैकएंड से इंटरेक्ट करा रहा है। और ये गलती वहाँ जो मिसकन्फ्यूज, जो वल्नरेबिलिटी अकर होती है, ये तभी अकर होती है कोई फंक्शनलिटी या फीचर जब बैकएंड से इंटरेक्ट कर रहा है और वो प्रॉपरली सिक्योर कॉन्फ़िगर्ड वे में इंटरेक्ट नहीं कर रहा, मतलब कि इनसिक्योर वे में इंटरेक्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पर ये इसने डायरेक्टली एक्सपोज कर दिया अपने ऑब्जेक्ट को और क्लासेस को एक्सपोज कर दिया। अब मैं अगर इसमें छेड़छाड़ करूँगा तो छेड़छाड़ होनी चाहिए हिसाब से, है ना? मैं करता हूँ, इसको सेंड करता हूँ। ओह, 3 ऑफ 2 फाउंड। अब मैं जाके देखता हूँ पेज पे, रिफ्रेश करता हूँ। ओह, अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, 49 हो गया। इसका मतलब अगर मैं ये भी हटा दूँ, अगर मैं ऐसे हटा दूँ, सेंड करूँ, फिर देखता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, हो गया। मतलब कि ऐसे ही टेस्ट करके देखना है। कोई इनपुट फील्ड है, पहले सिंपल इंजेक्शन ट्राई आउट करो। सिंपल था, मैं तुम्हें एक पीओसी शेयर करूंगा जिसमें मैंने करा, कैलकुलेशन परफॉर्म करा पा रहा था, बट जब मैं आगे उससे बढ़ रहा हूँ तो उससे आगे कुछ नहीं करा पा रहा, सब फेल हो रहा था। तो इट मीन्स वो एक टेस्ट सिक्योर एनवायरनमेंट के अंडर था। अब यहाँ पर ये यूज़ हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर और आगे बढ़ूंगा। मैं इसको चेक करके देखता हूँ, ये वाला पेलोड यूज़ करता हूँ। मैं और आगे बढ़ना चाहता हूँ कि मैं जो यूज़ कर रहा हूँ और आगे बढ़ता हूँ। सिंपल तो कैलकुलेशन शो हो रही है, और आगे देखता हूँ, ये हो गया। और यहाँ पर तुम्हें इसका रिजल्ट भी देखने को कह रखा होगा या नहीं है? इसका रिजल्ट तुम्हें अगले उसमें देखने को। मैं यहाँ पर ये यूज़ करता हूँ, ओएस यूज़ करके देखता हूँ, ये करके देखता हूँ। अप्स, कॉपी नहीं हुआ। सेंड करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अभी मुझे किस टाइप की एरर फेंक के मार रहा है आई डोंट नो, बट इसमें मुझे पता चल रहा है भाई टोर्नेडो का टेम्पलेट यूज़ हो रहा है। इसने ऐसी एरर फेंक के मारी, ऐसी ही एरर मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर तुम किसी टेस्टिंग टाइम पे अगर तुम ऐसी एरर निकलवा दो, और ये मोस्टली कभी कभार वेबसाइट से चिपक भी जाती हैं ऐसी एरर। अब यहाँ पर एक्सपोज हो गया टोर्नेडो का है कंप्लीटली। जरूरी नहीं है कि तुम ऐसे डालो, कोई तुम रैंडम भी पेस्ट कर दो। अगर सपोज करता हूँ मैं कोई ऐसी रूबी की उठाता हूँ, सपोज करता हूँ मैं ये पूरा कॉपी करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर ऐसे डाल दूँ रैंडमली, कंट्रोल कर दिया मैंने, इसको सेंड कर दिया।
सेंड कर दिया। मैं यहाँ जाके रिफ्रेश करता हूँ। यार मुझे कुछ और एरर फ्लैग के मारे, नो हैंडलर्स कैन बी फाउंड, मतलब कि कुछ और पेस्ट कर रहा हूँ, बैकएंड से इंटरेक्ट हो रहा है तो अब ऐसी एरर आ रही है। यही गलतियों की वजह से SSTI वहाँ पर अपनी जगह बना पाता है, ऐसी ही एरर्स की वजह से। अब इसने एक्सपोज कर दिया रैंडम, मैंने कोई टेम्पलेट का पेलोड यूज़ करा एंड इसने एक्सपोज कर दिया यहाँ पर। पाइथन का वर्जन भी एक्सपोज हो रहा है यहाँ पर, एंड टोर्नेडो डॉट एप्लीकेशन टोर्नेडो यूज़ हो रहा है। अब इसने मेरे को टास्क में एज बोला क्या है, रिव्यू द टोर्नेडो डॉक्यूमेंटेशन एंड देन डिलीट मोरल डॉट txt, डिलीट करना है। अब और देखते हैं, पाइथन में है शायद से टोर्नेडो, ये रहा। ओके, ये यूज़ हो पा रहा है। अब मुझे कोई बताओ डिलीट कैसे करते हैं किसी चीज़ को, कोई बताएगा? सर पोस्ट की जगह डिलीट देगी। कमांड पूछी है, मेथड नहीं पूछा। मैं कमांड बताओ, कमांड कमांड एग्जीक्यूशन करानी है, क्योंकि जो SSTI है कमांड एग्जीक्यूशन को लीड करता है। ठीक है, अब बताओ कमांड बता दो, मेरे को फाइल डिलीट करनी है मोरल डॉट txt, ये मुझे डिलीट करनी है, इसकी कमांड बता दो। OS डॉट सिस्टम मतलब सिस्टम्स को याद करेगा, एंड देन इसमें क्या लिखूंगा जो फाइल डिलीट हो जाए? rm moral.txt। ट्राई करते हैं। हम्म, 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 हम्म। क्या error दे रहा है ये? ओके, अभी भी एरर फेंक के मार रहा है। मैंने बोला था ये एरर चिपक जाती, कभी कभार जाती नहीं है। लास्ट वाली पे था शायद से मेरा पोस्ट, अभी उसे एरर चिपक चुकी है। ठीक है, अभी तुम देखोगे इससे चिपक चुकी है एरर, मैं इस पे जाता हूँ, शो हो रही है, बट इस वाली पोस्ट से ही एरर चिपक चुकी है। यही होता है सर्वर टाइप साइड टेम्पलेट इंजेक्शन में दिक्कत। अगर तुमने कुछ ऐसा चला दिया, अब मैंने कुछ ऐसा पेस्ट कर दिया, अभी एरर मार चुका बढ़िया बैकएंड में। यार पहले सिंपल सी कैलकुलेशन करा के देखता हूँ, 7 × 7 रिफ्रेश करता हूँ, हो गया ठीक, 36 हो चुका है। अब मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ वो RM से नहीं हो रहा। ठीक है, मैं और पेलोड्स देखता हूँ, इंपोर्ट कराना है OS, ये यूज़ करके देखता हूँ। और भी देखो यहाँ पर कितने सारे पेलोड्स मिलेंगे तुम्हें, यहाँ पर देखना, मैं ये यूज़ करके देखता हूँ डायरेक्टली। ऐसा क्या हो रहा है इसमें जो ये अलग सा चिपक रहा है? ठीक है, पेलोड्स थोड़ा सा सही देखना है। जावा PHP में भी है ये टोर्नेडो, और में भी देखते हैं कहीं है ये। भाई तुम CTF भी खेलते हो? नहीं, क्या हो गया? नहीं ऐसे ही पूछ रहा था। खुद की प्रैक्टिस के लिए करता हूँ बस। ये रहा एक, इसको रीड करने को नहीं करना बट इसको डिलीट करना है। अब मैं यहाँ पर, मेरे को पता चल गया टेम्पलेट कौन सा है। टेम्पलेट ये है, मैं AI यूज़ करूँगा यहाँ पर। मेरे को नहीं समझ आ रहा करना क्या है, मैं AI यूज़ कर लूँगा, AI के पास जाऊँगा, बना के देगा मेरे को। ये वाला नहीं बना के देगा, ये वाला बना के देगा। क्रिएट अ पेलोड टू डिलीट अ, क्रिएट अ SSTI पेलोड, TI पेलोड टू डिलीट moral.txt file from server and template is tornado। अब मैंने इसको कह दिया, मेरे को बना के दे देगा। अरे कोड कहाँ पर है? पेलोड कौन है? अरे RM के स्पेस देते ही तो काम नहीं कर रहा ना, वो RM के पास स्पेस लगाते काम नहीं कर रहा। ये शो तो कर रहा है। चलो ट्राई करके देखते हैं। RM, देखो स्पेस लगाने के बाद मोरल एरर दी होगी इसने पक्का बैकएंड में। एरर दे चुका है ये।
पेलोड हिंट क्या है, प्रेफर्ड नेम फंक्शनैलिटी, वो तो देख लिया अपन ने। पेलोड बना के दे दे तो चल जाए, ये काम नहीं कर रहा। पेलोड बस थोड़ा सा देखना। टोर्नेडो के थ्रू रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, ये भी काम नहीं कर रहा, ये कर रहा है बट करा के देखेंगे, यही काम करना चाहिए हिसाब से। फिर ये भी चलना चाहिए, अगर चल रहा है तो ये चलना चाहिए। पोस्ट में चलते हैं, ये एरर दे रहा है यार। चलो कोई नहीं यार, तुम इसको देखना, मैं तुम्हें इसकी एक पीओसी दिखाऊंगा सिंपल सी, मैंने जो करा था। इसको तुम देखना, इसके सोल्यूशन में पेलोड यूज़ किया गया होगा। बोला था ना यही वाला पेलोड है, ये जो यहाँ पर है मेंशन, कहाँ गया, यही वाला, यही यूज़ किया गया है। बट उधर वर्क नहीं कर रहा, आई डोंट नो व्हाई। यही पेलोड है, सेम टू सेम, देख सकते हो। बस इसके अंदर पाथ दे रखा है, पाथ, इसके अंदर पाथ है, यही पेलोड है। ट्राई करना है, बोला थोड़ा ट्रिकी हो सकता है करना, बट हो जाएगा। ये पेलोड है इसके अंदर। मैं तुम्हें एक अपना पीओसी दिखाता हूँ, मैंने खुद करके देखा था। ठीक है, बस स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ, एंड रिकॉर्डिंग इतनी थी। मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ कि इसको करना कैसे है। ओके, ओबीएस बताऊँ, वो भी डाल दूँगा। तुम इसकी पीओसीज देखोगे ना, SSTI, इसकी बहुत कम पीओसीज मिलेंगी। हैकर वन, इक्का दुक्का मिलेंगे बस इसकी पीओसीज, देखो बस 2-4 से ज़्यादा मिलेंगे नहीं। सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन। अब ये स्टोर्ड एक्सेस वाया, अब ये थोड़ा चेंज हो चुका है यहाँ पर। अब तुम इसका देखोगे इसने क्या करा, ऐसी कोई इनपुट फील्ड इसको भी मिली होगी, जैसे मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। बाउंड्री हाइड है, ऐसी एरर इसको आई। यू आर इनवाइटेड, इसने क्या करा, फॉर आरसीई मिला इसको इनवाइट में। सेम इसने पेलोड्स को एज अ इनवाइट में भेजा है, ये पेलोड्स को इसने इनवाइट में भेजा है। एडिट योर प्रोफाइल, एडिट योर प्रोफाइल मतलब कि प्रोफाइल एडिट कर रहा है, इसने ऐड कर दिया पेलोड ये वाला एज योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एंड यूजर नेम। आई एम नॉट श्योर अबाउट विच फील्ड इज वल्नरेबल, बट इसने डाल दिया तीनों फील्ड में जो अपने को रिफ्लेक्ट हुई। देन कर लिया इनवाइट अपने यूजर को, एंड व्यू द मेल यू विल सी अ पार्ट ऑफ ETC डम्प्ड। इसने अपनी ही मेल को व्यू करा एंड देन इसको ये मिल चुका है। इसने मतलब अपने ही इनपुट फील्ड में डाला, यानी कि नेम वाली फील्ड, चाहे इसने बाद में कुछ करा हो बट फील्ड देखो, फर्स्ट नेम वाली फील्ड, लास्ट नेम, ऐसी ही फील्ड में तुम्हें ट्राई आउट करके देखना है। सिंपल से ट्राई आउट करो, फिर कॉम्प्लेक्स पे लेके जाओ। सिंपल वाले में नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, छोड़ दो उस टेस्टिंग को। सिंपल में ही नहीं है तो कॉम्प्लेक्स पे जाने का फ़ायदा नहीं है, अगर सिंपल पे ही नहीं है तो। ठीक है, करके देखो, ये लैब सॉल्व करके देखो। टेम्पलेट इंजेक्शन इनपुट फील्ड में ही डाल के देखो, जो ये मैंने तुम्हें बताया, एंड जो मैंने वन नोट्स में तुम्हें शेयर करके देखा, ये जो बेसिक पेलोड्स है इनको ट्राई करके देखो। पहले ये बेसिक वाले ट्राई आउट करके देखो, ये होते हैं तो ठीक है। ये तो वेबसाइट पे और ही पेलोड्स हैं, और ये चीट शीट के अंदर मैंने लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, किसी के मन में कुछ डाउट ऐसा रह रहा हो मैं बता दूँ अभी। किसी को नहीं है? अरे पता भी तो हो किसी को डाउट, करा देंगे फिर उसको सॉर्ट आउट। नहीं तो फिर करके लाओ पहले, अगर डाउट वहाँ बनता है तो देखो करके देखो। पहले प्रैक्टिस वाली कर लो, पोर्ट स्वीगर वाली, एंड पोर्ट स्वीगर वाली लास्ट वाली लैब को छोड़ के सर्वर साइड की टेम्पलेट इंजेक्शन की बाकी सारी कर लो। बाकी बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। मैंने बिना सोल्यूशन देखे कर ली थी बस, अभी फिलहाल थोड़ा ट्रिकी है वो, ध्यान नहीं आ रहा मैंने क्या लगाया था, बट ऐसे ही किया था जैसे अभी कर रहा था। लास्ट वाले में बस थोड़ी लॉजिकल थिंकिंग चाहिए, वहाँ कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलेगा। उसके लिए तो मैंने भी सोल्यूशन देख लिया था लास्ट वाले के लिए, बाकी के लिए तो नहीं, बट लास्ट वाले के लिए मैंने भी देखा सोल्यूशन, क्योंकि वहाँ कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलेगा, वहाँ लॉजिकल थिंकिंग चाहिए टेस्टिंग के लिए। ठीक है, करके देखो। पहले पिको CTF की 2 लैब्स हैं, SSTI एंड SSTI2। एक में नॉर्मल इन सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्ट करके देखना है, दूसरे में फिल्टर बाईपास करना है। एंड जो बाकी 6 लैब्स हैं, 6 से 7 जितनी भी है, वो करके देख लो, बहुत सिंपल है, हो जाएंगी। ठीक है, नहीं समझ में आता सोल्यूशन देख लो, सोल्यूशन देखने के बाद खुद कर पा रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ आया तो वो अच्छी बात है, नहीं आया कॉन्सेप्ट भी समझ, सोल्यूशन भी देख लिया, फिर मैं दोबारा बता दूँगा। ठीक है।
करके देखना, तभी मेरा पता चलेगा। मैं करता रहूँगा, मेरे को मिल जाए ना मिले कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम भी करके देखो, ठीक है। बाय, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं।